Hello everyone, I welcome you all to my new video for exercise 6.3. स्टूडेंट्स, ये जो आपका चैप्टर अभी मैं आपको वीडियो करा रही हूँ लाइन्स एंड एंगल्स का, इसका इंट्रोडक्शन मैं आपको लास्ट वीडियो में दे चुकी हूँ। तो जो हमने इंट्रोडक्शन किया था वहाँ पर हमने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल, लीनियर पेयर, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स, इन सब के बारे में इंट्रोडक्शन किया था। इस एक्सरसाइज में जो हम अभी शुरू कर रहे हैं कोई भी नया इंट्रोडक्शन नहीं है, वही चीज़ें लीनियर पेयर आप देख रहे हो, जैसे मैं रीज़न लिख रही हूँ लीनियर पेयर या फिर ऑल्टरनेट एंगल्स, ये ऑल्टरनेट एंगल्स या कुछ भी, वही सारी चीज़ें सेम हैं। आपको बस ये पता होना चाहिए कि हम कोई भी ट्रायंगल लेते हैं तो उसका एंगल सम कितना आता है, 180 आता है। लीनियर पेयर में जो एंगल्स होते हैं उन सबका टोटल, यानी एक ही लाइन पर जो एंगल बनते हैं उनका टोटल 180 होता है। यही कंसेप्ट हम अपनी इस एक्सरसाइज 6.3 में यूज़ करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 1 है, ये जो फिगर दे रखी है, ये वाली फिगर है। इस फिगर में एक ये वाला एंगल हमें 135 गिवन है, एक ये वाला एंगल हमें 110 गिवन है। और क्या गिवन है हमें, और हमें गिवन है कि ये लीनियर पेयर देखो अपने आप ही बन जाएगा जब हम एक ये लाइन ले लेंगे, और ये वाला लीनियर पेयर अपने आप बन जाएगा जब हम ये सिंगल लाइन ले लेंगे, ये वाली सिंगल लाइन लेंगे। तो ये 110 इसके साथ टू एंगल के साथ लीनियर पेयर बनाएगा। और हमें गिवन है ये एक ट्रायंगल, और हमें निकालना क्या है इस क्वेश्चन में, पी आर क्यू। तो पी आर क्यू ये वाला एंगल हो गया। देखिए हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। हमारा जो ट्रायंगल है पी क्यू आर ये वाला, इस ट्रायंगल में एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 मैंने अपनी तरफ से एज्यूम कर लिया। मैंने ले लिया लेट एंगल P1, एंगल Q2, एंगल R3। 135 दे रखा है और 110 दे रखा है। मैं इस क्वेश्चन को बिल्कुल इजी तरीके से करा रही हूँ, आपको ध्यान से समझिएगा। मैं सिर्फ 2 बार लीनियर पेयर यूज़ करूँगी। 135 + 1 = 180, तो आपने एंगल 1 निकाल दिया, 45 आ गया। अब यहाँ पे अगेन लीनियर पेयर यूज़ करूँगी, 110 + 2 = 180, तो एंगल 270 आ गया। अब एंगल 145 आ गया, एंगल 270 आ गया। तो आप ये ट्रायंगल ले लीजिए, इन ट्रायंगल पी क्यू आर 1 + 2 + 3 = 180। एंगल टर्म सम प्रॉपर्टी है ये ट्रायंगल की। तो बड़े आराम से जब आप 1 और 2 को पुट कर देंगे आपका एंगल 3 निकल आएगा, जो कि आएगा 75। तो कितना आसान क्वेश्चन था ये। बस आपने लीनियर पेयर वाली प्रॉपर्टी को यहाँ पर 2 बार यूज़ किया है और आपका आंसर आ गया। बिल्कुल इजी था। ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करा रही हूँ और कुछ क्वेश्चंस आप अपने आप ट्राई करेंगे। प्रॉपर्टीज़ यही लगेंगी जो मैंने आपको पहले बता रखी हैं। एक और क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन 2 बहुत ही सिंपल है, इसमें तो सब कुछ ही दे रखा है। क्वेश्चन 3 मैं आपको करा रही हूँ। क्वेश्चन 3 देखिएगा ध्यान से, हमें दे क्या रखा है। हमें दे रखा है ये वाली फिगर क्वेश्चन नंबर 3 की। हमें दे रखा है ए बी जो है वो डी ई के पैरेलल है। और क्या दे रखा है, बी ए सी यानी कि ये वाला एंगल 35, सी डी ई यानी कि ये वाला एंगल 53, और हमें निकालना है डी सी ई। अब जो हमें निकालना है, ये वाला एंगल हमें निकालना है, मैंने इसे एंगल 1 मान लिया, और इसकी भी हमें ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि जब हम ट्रायंगल लेंगे तो तीनों ही एंगल की ज़रूरत पड़ती है। इसको मैंने 2 मान लिया। अब देखेंगे हम क्वेश्चन कैसे करेंगे बच्चों, क्योंकि हमें दे रखा है कि ए बी पैरेलल टू डी ई। तो ए बी पैरेलल टू डी ई आपको दे रखा है। जब दे रखा है और ये वाली लाइन ए ई एक ट्रांसवर्सल का काम कर रही है, तो क्या 35 और 2 एंगल बराबर हो गए फ्रॉम अल्टरनेट एंगल्स, यही तो होते हैं अल्टरनेट। तो फ्रॉम अल्टरनेट एंगल्स एंगल 2 = 35, क्योंकि ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स हैं। अब क्या करेंगे, अब ये जो 2 एंगल है वो 35 निकल आया, ये 53 है, तो एंगल 1 आप निकाल लोगे बड़े आराम से। शायद मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा। इन ट्रायंगल डी सी ई ट्रायंगल में 1 + 2 + 53 = 180 एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई और आपका एंगल 1 निकल कर आ गया 92, दैट इज़ डी सी ई। यही आपको निकालना था। तो कितना सिंपल क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज बहुत ईजी है और बहुत सिंपल भी है। अब एक क्वेश्चन और मैं आपको करा रही हूँ, आप ध्यान से देखेंगे। कुछ क्वेश्चंस आप अपने आप ट्राई करेंगे, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको समझा रही हूँ ताकि आपको कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए और आपको प्रॉपर्टी लगानी भी आ जाए। तो क्वेश्चन नंबर 5, फिफ्थ क्वेश्चन करा रही हूँ मैं आपको। फिफ्थ क्वेश्चन देखिएगा क्या है फिफ्थ क्वेश्चन में। फिफ्थ क्वेश्चन में हमारे पास है, ये वाली फिगर हमारे फिफ्थ क्वेश्चन की है। तो इस फिगर में हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है एक ये वाला परपेंडिकुलर वाला एंगल यानी कि 90 डिग्री, यानी कि पी एस जो है वो एस आर या एस टी पर परपेंडिकुलर है। ये वाला एक्चुअली ये जो एस पी है वो पी क्यू पर परपेंडिकुलर है, क्योंकि ये वाला एंगल 90 दे रखा है। और क्या दे रखा है, ये छोटे वाला एंगल इधर वाला 28 दे रखा है, ये वाला एंगल 65 दे रखा है, और हमें निकालना है एक्स और वाई।
तो देखिएगा हम कैसे निकालेंगे। हम अपना पैरेलल का कंसेप्ट यूज़ करेंगे। सबसे पहले जो लाइन हमें पैरेलल दे रखी होती हैं तो हम ऑल्टरनेट एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, बहुत सारी प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। तो हमें पैरेलल क्या दे रखा है, पी क्यू पैरेलल टू एस आर, यानी कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हैं। तो देखेंगे हम कैसे करेंगे। हमने लिया सबसे पहले पी क्यू पैरेलल टू एस आर। तो जब पी क्यू पैरेलल टू एस आर है, ये दोनों लाइन अगर पैरेलल हैं और क्यू आर ट्रांसवर्सल का काम कर रही है, तो क्या ये वाला एंगल 65 इस पूरे एंगल के इक्वल हो गया। यानी कि क्या मैं बोल सकती हूँ कि पी क्यू आर इज इक्वल टू क्यू आर टी, ऑल्टरनेट एंगल्स हैं ये। अगर ये लाइन दोनों पैरेलल हैं तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल आ गए। इक्वल कैसे आ गए, ऑल्टरनेट एंगल से इक्वल आ गए। अब पी क्यू आर क्या है, पी क्यू आर एक्स प्लस 28, पूरा इकट्ठा x प्लस 28 आएगा, इज इक्वल टू 65। तो x कितना आ गया, 65 माइनस 28, तो ये आपका निकल कर आया 37, यानी कि x की वैल्यू आपकी आ गई 37। अब ज़रा आप ये ऊपर वाला ट्रायंगल देखिए, x तो निकल आया, ऊपर वाला ट्रायंगल देखिए, पी क्यू एस वाला ट्रायंगल देखिए। नाउ इन ट्रायंगल पी क्यू एस जब आप देख रहे हो, आपके पास तीन एंगल हैं, y, x और एक ही 90 डिग्री वाला। तो क्या मैं लिख सकती हूँ कि इस ट्रायंगल में 90 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180। तो 90 की जगह 90, x की जगह 37 हमने निकाला है ऊपर, y की जगह y रहने दीजिए। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा y इज इक्वल टू 53 डिग्री। तो जो आपको निकालना था x और y वो आपने निकाल लिया और आपका निकल कर आया आंसर x इज इक्वल टू 37 डिग्री और y इज इक्वल टू 53 डिग्री। तो स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए हैं। आप देख रहे हो कि बहुत ही आसान है, पीछे वाले सेम प्रॉपर्टीज़ लग रही हैं और बड़े इजीली आप इनको निकाल पा रहे हैं। एक दो क्वेश्चंस जो मैंने नहीं बताए हैं वो आप अपने आप ट्राई करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप पे पूछ लेना या फिर आप कमेंट करके पूछ लेना। आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।